नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कल से लॉकडाउन में छूट बढ़ाने की संभावना नहीं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही छूट को राज्य में नहीं किया जाएगा लागू। लेह लद्दाख से 208 श्रमिकों को हवाई जहाज से लाया जाएगा झारखंड। 3 चरणों में आएंगे श्रमिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग, रामगढ़ और गिरिडीह जिले के क्वारंटाइन सेंटरों में कथित गड़बड़ी के लिए दिए जांच के निर्देश। और राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम का रहेगा मिला जुला असर। 10 और 11 जून को हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कल से लॉकडाउन में छूट बढ़ाने की संभावना नहीं है। केंद्र सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और अन्य स्थलों में जारी पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की है, लेकिन राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल राज्य में पाबंदियों को हटाने का विचार नहीं हो रहा है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी ने 4 जून को लॉकडाउन में निर्धारित नियमों के पालन से संबंधित आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कल से केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही छूट को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। यहां धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, कपड़े, जूते आदि की दुकानों के खोलने पर लगाई जा रही पाबंदी राज्य सरकार अगले आदेश तक जारी रखेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48.20% हो गई है और स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या 1,14,073 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 9,887 मरीजों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 2,36,657 हो गई है। देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 294 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या अब 6,642 हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.80% है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 1,37,938 नमूनों का परीक्षण हुआ। देश में कुल नमूनों के परीक्षण की संख्या 45,24,317 हो गई है। लेह लद्दाख स्थित नुब्रा घाटी, चुनुट घाटी, विजयक एवं हिमांक परियोजना कार्य में लगे संताल परगना के 208 श्रमिक झारखंड लौटेंगे। श्रमिकों के इस समूह को 2 चरणों में हवाई जहाज द्वारा वापस लाया जाएगा। राज्य सरकार लेह से श्रमिकों के दूसरे और तीसरे समूह को सोमवार सुबह 10 बजे एवं मंगलवार शाम 7 बजे एयरलिफ्ट कर रांची लाएगी। इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रथम चरण में 115 श्रमिक मंगलवार को एवं दूसरे चरण में शुक्रवार व शनिवार को करीब 93 से अधिक श्रमिकों को एयरलिफ्ट करने की योजना पर सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास से इससे पूर्व 60 श्रमिकों के समूह को लेह से एयरलिफ्ट कर झारखंड लाया जा चुका है। इस तरह लेह में फंसे करीब 268 श्रमिकों को एयरलिफ्ट कर सरकार वापस लाने में सफल होगी। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को वापस लाने में सहयोग के लिए लद्दाख के आयुक्त, BRO के अधिकारी, स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया, उद्योग घरानों और कुछ स्थानीय और गैर सरकारी संगठन को धन्यवाद दिया है, जिनके सामूहिक प्रयास से श्रमिक सुदूरवर्ती क्षेत्र से वापस अपने घर लौटने की उम्मीद को साकार होता देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह, रामगढ़ और हजारीबाग के क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था की शिकायत को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इन तीनों जिलों के उपायुक्तों से मामले की जांच कर लोगों को मदद पहुंचाने की रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में कहा गया था कि इन जिलों के कई क्वारंटाइन सेंटरों में बिस्तर, भोजन और सैनिटाइजेशन की समस्या
पाई गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के लगभग 73 लाख महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपये भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जारी की गई यह राशि खाताधारक 10 जून तक यह राशि निकाल सकते हैं। वैसे खाताधारक जो निर्धारित तिथियों में राशि नहीं निकाल सके वे 10 जून के बाद सामान्य बैंक अवधि में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर राशि निकाल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में विकास के मॉडल के रूप में उभरने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र कोविड-19 प्रबंधन में भी एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले 6 वर्षों में प्राथमिकता और संरक्षक की भूमिका के कारण यह संभव हो पाया है। वे सरकार का 1 साल पूरा होने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर पुस्तक और इसका संस्करण जारी करने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने इस क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई यातायात के विकास में वर्ष 2019-20 के दौरान 100% व्यय करने के लिए अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद बांस का महत्व बढ़ेगा और इस क्षेत्र के युवा उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसानों के हित में लाए गए अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद गिरिडीह जिले के किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने इस फैसले का एक स्वर में स्वागत किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ मैं लक्ष्मी नारायण सरिया का निवासी हूँ। माननीय मोदी जी ने हम किसानों के प्रति जो रहम दिखाई है वे धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने किसानों के द्वारा जो लिया गया कर्ज है उस पर 2% ब्याज में जो छूट दी है, किसानों में उत्साह है। वहीं हम किसानों को जो 14 प्रकार के अनाजों में 14 प्रकार के अनाजों का समर्थन मूल्य जो बढ़ाया है उसके लिए भी वे धन्यवाद के पात्र है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने हमारे खेतों के उपज को जो भारत के किसी भी स्टेट में बेचने के लिए जो हम लोग को छूट दी है उससे हम किसानों को बहुत राहत मिल रही है, जिससे हम लोग को अधिक मूल्य भी मिल रहा है। समय तो पहले हम लोग अपने उपज को अपने ही क्षेत्र में बेचते थे, जिससे हम लोग को दिक्कत होती थी, पूरा मूल्य नहीं मिल पाता था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चाईबासा जिले में कोविड-19 के नियंत्रण की दिशा में पश्चिमी सिंहभूम जिले ने एक और कदम बढ़ाया है। तकनीकी रूप से अधिक विकसित कोबोट 2 के इस्तेमाल से संक्रमण को रोकने एवं चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। पूर्व में कोविड-19 अस्पताल चक्रधरपुर में रोबोट की तरह काम करने वाले रिमोट चालित कोबोट का लोकार्पण किया गया था, जबकि अब तकनीकी तौर पर उससे भी ज्यादा विकसित संस्करण कोबोट 2 का परीक्षण किया गया है। उपायुक्त अरवा राज कमल ने इस बारे में बताया। जो पूर्व में कोबोट जो कोविड नियंत्रण के लिए रोबोट का जो इस्तेमाल किया गया है उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए लोकल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए 2.0 नेक्स्ट वर्जन को तैयार किया है। ये और स्मूथली इसका मूवमेंट रहेगा और काफी फर्स्ट वर्जन से कंपेयर करेंगे, सेकंड वर्जन काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस और काफी अच्छे ढंग से जो भी हेल्थ केयर स्टाफ रहेंगे हम लोगों का वो मरीजों के साथ भी मिनिमम इंटरेक्शन करते हुए मैक्सिमम उनको सुविधा दे सके, उसका भी एक ट्रायल रन किया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि कोविड नियंत्रण के इस कार्यक्रम में इनके द्वारा जो इनोवेशन लाया गया है उससे काफी सहयोग और फायदा मिलेगा। चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड के खेतों में पटवन को लेकर कराए जा रहे अंजनवा नहर निर्माण की अव्यवस्था को देखकर सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सरकार से दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें मामले से अवगत कराएंगे। साथ ही एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने की भी बात उन्होंने कही। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर बोकारो जिले में जरूरतमंद लोगों के बीच जिला प्रशासन द्वारा सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है।
इसी कड़ी में बोकारो हवाई अड्डा परिसर में 200 से अधिक गरीब जरूरतमंदों के बीच उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने सूखा राशन दिया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के पहले से ही जिले भर में साधन विहीन जरूरतमंदों के बीच प्रशासन और अन्य संवेदनशील लोगों के द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रसूता मृत्यु दर घटाने, मातृत्व की आयु और पोषण का स्तर सुधारने जैसे मुद्दों पर विचार के लिए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जया जेटली की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है। यह कार्यदल 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कार्यदल इन विषयों से जुड़े मौजूदा कानूनों में आवश्यकता के हिसाब से संशोधनों की सिफारिश करेगा और इन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार करेगा। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा NCHM JEE 2020 स्थगित कर दी गई है। एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वर्तमान स्थिति और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। बुंडू अनुमंडल के कई इलाकों में अवैध उत्खनन का मामला जारी है। इस सिलसिले में सोनाहातू थाना क्षेत्र इलाके से पुलिस प्रशासन ने बगैर ट्रांजिट चालान के अवैध चिप्स से लदे 4 वाहनों को जब्त किया है। चेकिंग अभियान में शामिल मजिस्ट्रेट सह जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि अवैध उत्खनन मामले के तहत पकड़े गए सभी वाहनों पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-14444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिला-जुला असर रहेगा। कुछ जिलों में 2 दिनों तक कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 8 जून को मौसम साफ रहेगा। 10 से 12 जून को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर भी गरज के साथ वज्रपात और हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार-बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 10
175 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कल से लॉकडाउन में छूट बढ़ाने की संभावना नहीं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही छूट को राज्य में नहीं किया जाएगा लागू। लेह लद्दाख से 208 श्रमिकों को हवाई जहाज से लाया जाएगा झारखंड। 3 चरणों में आएंगे श्रमिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग, रामगढ़ और गिरिडीह जिले के क्वारंटाइन सेंटरों में कथित गड़बड़ी के लिए दिए जांच के निर्देश। राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम का रहेगा मिला जुला असर। 10 और 11 जून को हो सकती है बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।